हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पायलट में। बच्चों, आज का क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्या है? रेशनल नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? रेशनल नंबर। तो बच्चों, रेशनल नंबर पढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसे टर्म बता दे रहा हूं जिसे जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारे टर्म इस रेशनल नंबर में यूज होंगे। ठीक है ना? तो फर्स्ट टर्म हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में, हिंदी में उसको कहते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक के नंबर को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक। सेकेंड टर्म है हमारा होल नंबर। सेकेंड टर्म क्या है? होल नंबर। इसको कहते हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अब देखो, इसमें भी प्राकृतिक संख्या आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यही जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है, इसी में जब हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वही नंबर हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर। ठीक है? तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होगा, उसको नेचुरल नंबर कहेंगे। और 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर। ठीक है? अब इन दोनों टर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप पूछ देगा कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, या पूछ देगा कि सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है। ठीक है ना? स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, उसको ट्रू फॉल्स करना होता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दे देगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ठीक ना? ये दो स्टेटमेंट है। इन्हीं दो, ये दो डेफिनेशन बताया है ना, इन्हीं दोनों पे ये बेस्ट स्टेटमेंट है। अब ये बताना है कौन सही है कौन गलत। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट सही है। कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट सही है। तो देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 इज होल नंबर। तो देखो, होल नंबर में पूरा यहां से यहां तक नेचुरल नंबर ही तो है। ये क्या है? नेचुरल नंबर ही तो है। तो ये सभी के सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ कर एवरी होल नंबर इज नेचुरल में, क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 ये तो होते हैं नेचुरल नंबर में। क्या नेचुरल नंबर में जीरो है? होल नंबर में जीरो है ना? तो क्या ये जीरो नेचुरल नंबर आता है? नहीं। इसका मतलब सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है और ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है? ये दो टर्म के बाद एक टर्म पढ़ेंगे और इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। थर्ड टर्म है हमारा इंटीजर्स। ठीक है? अब इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। ठीक। तो ये जो +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक को क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है? ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टर्म इस रेशनल नंबर में यूज होंगे, इसीलिए मैं पहले इन तीनों को बताया हूं। क्या? फर्स्ट है नेचुरल नंबर, सेकेंड है होल नंबर और थर्ड है इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और 0 से लेके 0 1 2 3 4 5
डॉट डॉट इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या पढ़े हैं, इंटीजर। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो +1 +2 +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और निगेटिव इंटीजर वो होते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब अपना मेन टॉपिक रेशनल नंबर। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, बताओ। रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो इस रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P एंड Q ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर सभी बताए हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, तो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है Q ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, यही कहलाता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे ही हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जहां P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, देखो एक क्वेश्चन इसमें आता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इज 0 अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का पहला ही क्वेश्चन यही आता है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, बताओ 0 रेशनल नंबर है, तो कहेंगे क्या, हाँ यस 0 रेशनल नंबर है। कैसे, देखो रेशनल नंबर की अभी डिफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे, जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 लिखा हुआ इसके अपॉन में मैं 1 लिख दूंगा, कोई वैल्यू चेंज होगा, कोई वैल्यू में अंतर होगा इसमें, 0 को अपॉन में 1 लिख दिए हैं तो कोई वैल्यू चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी भी 0 ही है, लेकिन ये P अपॉन Q के फॉर्म में तो बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो जो P अपॉन Q के फॉर्म में बन जाता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये रेशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया। अब कंडीशन में क्या बताया हूं, कंडीशन में क्या बताया हूं कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P 0 हो या ना हो इससे नहीं मतलब, हमको Q 0 नहीं लेना है। ठीक है, इसीलिए ये हम 0 एक रेशनल नंबर माना जाता है। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो इसके आगे अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।